नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ट्रम्प चाचा की खबरें सिर्फ वाईएस चैनल में। और आज ये जो पुतिन जी हैं, फिर से इन्होंने एक बार चाचा जी की एक सुर्ख रेड कर दी है, मतलब लाल कर दी है, जिसमें ये बहुत एक्सपर्ट हैं। सिर्फ चाचा जी के लिए ये एक्सपर्टाइज इन्होंने ले रखी है। क्या हो गया मैम? ये हुआ है इस बार फिर से ट्रम्प ने कॉल करी, अपनी इज्जत अफजाई करा ली, बढ़िया से बेइज्जती कराई और उसके बाद आके ढोल पीट के सबको बताया कि देखो देखो ये वाली बातें हुई हैं। तो क्या हो गया मैम, क्यों ये बात करने लगे हैं? देखिए, बहुत प्यार करते हैं व्लादिमीर पुतिन से, कहते हैं कि मेरी बात पुतिन जी तुरंत मानते हैं। लेकिन पुतिन जी का कहना ये है कि सही कह रहे हो तुम। अच्छा नहीं ठीक है, बताते हैं। और फिर वही उल्टा काम वो कर देते हैं जिससे इनको लगती है मिर्ची। तो बात क्या है, क्यों बात करी इन्होंने फोन करके? तो आपको मालूम होगा विश्व भर के अंदर ये कहानी बहुत फेमस हुई थी, जिसमें मैंने भी इस पे लेक्चर बनाया था कि भैया क्या यूक्रेन ने रशिया को एकदम तबाह कर दिया। भाई यूक्रेन ने चलाया था स्पाइडर वेब और कहा था कि हम इसमें 1.5 साल से काम कर रहे थे। हमने देखिए रशिया के एयर बेसेस खत्म कर दिए, हमने रशिया के 41 जो फाइटर जेट्स थे वो खत्म कर दिए, हमने रशिया को 7 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद बात चलने लगी कि रशिया क्या रिटेलिएट करेगा भयानक तरीके से। कुछ जगह पे ये भी बात थी कि रशिया अब यूएस से बात कर रहा है कि भाई सीज फायर करा दो, हम डर गए। मतलब इन्होंने सोचा होगा ये ज़ेलेंस्की जी ने कि डर गए चाचा डर गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो है व्लादिमीर पुतिन। और खैर वो शांति से बैठे, उस समय उन्होंने बुला ली थी मीटिंग वगैरह। और हमने 3 तारीख को देखा फिर से कि ऐसे देखिए सब इमेजेस रिलीज कर दी। यहाँ पे ज़ेलेंस्की भी कम थोड़ी ना है, अपने पूरे एक्स अकाउंट पे धड़ाधड़ डालने लगे कि देखो हमने इनको खराब कर दिया और ये हो गया वो गया। और 3 तारीख की एक और यहाँ पे जो है वो खबर आई थी कि उसके अंदर यूक्रेनियन तौर पे हम ये देख रहे थे कि बहुत सारे इन्होंने क्रिटिकल जो ब्रिज है, एक्चुअली 2014 में क्या हुआ था कि रशिया ने क्रीमिया का जो हिस्सा था वो जो है कब्जा लिया था। तो अब क्रीमिया से यहाँ रशिया के बीच में जो है वो पानी है ना, तो स्ट्रेट जा रही है। तो वहां पे इन्होंने क्या करा था कि ब्रिज बना लिया था अपने तक, क्रीमिया ब्रिज जो कनेक्ट कर रहा था क्रीमिया को और रशिया को। अभी तो खैर इन्होंने यूक्रेन का काफी हिस्सा ले लिया है, तो लैंड रास्ता कनेक्ट करता है क्रीमिया को, पहले नहीं था। आप जानते होंगे पहले G8 कंट्रीज हुआ करते थे, क्रीमिया आपको चूंकि कब्जाया रशिया ने तो इसको हटा दिया गया था G8 से, तो G7 कंट्रीज हो गए। हाँ वही कंट्री जिसमें मोदी जी ने जाने से मना कर दिया है, वही वाली। ठीक है, तो भाई देखो, तो ये हुआ कि यार ये ब्रिज जो है वो उड़ा दिया है भाई यूक्रेनियंस ने और बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालांकि एक तरफ ये भी है, अल जजीरा कह रहा था कि रशिया ने क्लेम करा है कि हमारे क्रीमिया ब्रिज को कोई इस प्रकार की हानि यूक्रेन के अटैक से नहीं पड़ी है। अब लेकिन जो भी रहा हो भाई, मूड तो बहुत तेज खराब हो गया था व्लादिमीर पुतिन का। ऐसे कैसे ससुरा बेइज्जती कर दी हमारी, ऐसे कैसे बेइज्जती कर दी? तो बदला तो हम लेंगे। लेकिन अब बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि क्या बदला लेंगे, क्या पुतिन अब की इतना बड़ा कुछ बदला लेंगे कि उठा के न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे? ये तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे क्या पुतिन? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि क्या करेंगे, न्यूक्लियर रेडिएशन बम फोड़ेंगे, सब कुछ वहां रेडिएशन फैल जाएगा, ना खुद के लिए रह जाएगा ना दूसरे के लिए रह जाएगा। यार जो भी है, अब वो परपंच तो बात की बात है। फिलहाल तो यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि ट्रंप ने फोन कर दिया पुतिन को और कहा सुनो ना, क्या करना है बता दो ना, क्या करोगे तुम? मतलब यूक्रेन से युद्ध बंद करोगे कि नहीं करोगे, शांति बनाओगे कि नहीं बनाओगे, इस बारे में कि जो है अभी ड्रोन अटैक जो करा है यूक्रेन ने, उसका बदला तुम लोगे क्या? पुतिन ने कहा हाँ बदला तो हम लेंगे, और यहाँ जो भी बातें हुई उस बातों की जानकारी ट्रंप ने उठा के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पे डाल दी, ट्रुथ सोशल पे। अब हंसी तो इस बात पे आती है मुझे ट्रंप की
कि इनके पेट में कुछ ऐसे नहीं पचता जैसे ये अखबार के मालिक हो भी क्यों ना, पहले ये जर्नलिस्ट ही होते। तो मतलब जर्नलिस्ट की अभी तक वो कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे जो काटते हैं, आप जानते होंगे, वो अभी तक इनको काटते हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने में इतने एक्सपर्ट हैं कि क्या बताएं। तो जैसे ही फ़ोन पे बात करके आए, तुरंत ही मोहल्ले की आंटियों की तरह इन्होंने तुरंत जो है अपना सब कुछ पेट हल्का कर दिया। ट्रुथ सोशल पे जाके इन्होंने पोस्ट करा और लिखते हैं, मैं वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ के बताती हूँ। कहते हैं, आई जस्ट फिनिश स्पीकिंग बाय टेलीफोन विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया। मैंने अभी अभी जस्ट बात करी है राष्ट्रपति जो हैं रशिया के व्लादिमीर पुतिन, उनसे। अब जो हमारी बात चली वो करीब 1 घंटा 15 मिनट चली, मतलब 75 मिनट की इनकी बात हुई। और इन्होंने बताया कि हमने डिस्कस करा है रशिया का जो अटैक हुआ रशिया के डॉग्ड एयरप्लेन्स पे जो यूक्रेन ने किया है, जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब के चलते, उस पर बात करी। उसके बाद अलग अलग अटैक जो भी दोनों साइड से हुए हैं हमने उस पर बात करी। तो इट वॉज अ गुड कन्वर्सेशन। ये ऐसे बात करते हैं पुतिन से जैसे लगता है भाई, करते रहते हैं ना कॉल, 4-5 बार कर चुके हैं अभी तक कई सालों में। तो जैसे बात करते हैं ऐसा लगता है इनकी जब इज्जत वहाँ नहीं रखी जाती तो कहते हैं बढ़िया बात हुई। अरे तुम्हारी क्या बढ़िया बात हुई, यही तो बात है। अरे तुम अपनी पर्सनल बातें यहाँ कहाँ करे दे रहे हो भाई। खैर, कहने की बढ़िया कन्वर्सेशन थी, मतलब आपस की बढ़िया थी, बट नॉट अ कन्वर्सेशन दैट विल लीड टू इमीडिएट पीस। ये वही इंसान है जो कहता था कि मैं जिस दिन प्रेसिडेंट बन गया उस दिन 1 दिन में रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। ये वही कह रहा है कि सुनो 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 सुनो, बढ़िया हमारी तो बात हो गई थी पुतिन जी, लेकिन बात ऐसी है कि हमारी वो कन्वर्सेशन उस डायरेक्शन में नहीं पहुंची कि हम समझ पाए कि अब शांति बैठ सकती है, शांति समझौता दोनों में हो सकता है ना। गोरिये ना प्रेसिडेंट ने, मतलब फिर ये कहते हैं, आगे कहते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, बहुत स्ट्रांगली कहा कि ये रीसेंट जो अटैक हुआ है हमारी एयरफील्ड पे उसका ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। अब वो बोराए बैठा है पुतिन, तो उसने कहा भाई तुमने आगे मुझे इतना भयंकर हौंक दिया, इसका हम तुमसे बदला भी नहीं लेंगे, हमारी थू थू हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में, कोई रशिया से डरेगा भी नहीं। अगर कह देंगे यूक्रेन ने जैसे अटैक किया तो रशिया डर गया। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं तो जो रीसेंट अटैक हुआ है उसका पक्का रिस्पॉन्ड करूंगा, चाहे तुम मुझसे फ़ोन पे बात कर लो और चाहे तुम मेरे पास आ जाओ। मतलब ये तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखो बात, अब टॉपिक चल रहा है यूक्रेन रशिया का, और ये आदमी इतना, क्या बताऊं क्या है, इसने डिस्कस कर दिया है ईरान को लेके भी, और उस बात को भी अपने इसी पोस्ट में बता दीजिए। मतलब ऐसा लग रहा है आखिरी पोस्ट लिखना था तो पूरी जानकारी लिख दो। फिर ये कहता है कि हमने ईरान को लेके भी डिस्कस करा, मतलब जो जो बात हुई सब की सब बता दी है, डिस्कस किया। एंड फैक्ट दैट टाइम इज रनिंग आउट ऑन ईरान डिसीजन पर्टेनिंग टू न्यूक्लियर वेपन्स। कह रहे हैं कि भैया ईरान ने अभी न्यूक्लियर वेपन बना भी लिए हैं, 7, 8, 9 जितने हैं बना भी डाले, उसको लेके भी बात हो रही है। और कह रहे हैं कि हम अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ईरान पे टाइम निकला जा रहा है, वो बनाए चला जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बोला कि ईरान के पास न्यूक्लियर, मतलब ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन एंड ऑन दिस आई बिलीव दैट वी आर इन एग्रीमेंट। तो मतलब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होने नहीं चाहिए, चाहे जो हो जाए। और इन्हें कहते हैं कि हाँ ठीक है, पुतिन ने कहा हाँ, मतलब इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इस बारे में हम लोग अग्रीमेंट शायद बना सकते हैं। अब आपका यूक्रेन के साथ बने ना बने, ईरान के मैटर में हम और आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अग्रीमेंट। खैर, फिर ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने सजेस्ट करा कि ये ठीक है, जो ईरान के साथ के डिस्कशन है उस पर हम बात करेंगे, चिंता नहीं करो, और हम इसको जो है फटाफट से कंक्लूजन में लाएंगे। हाँ हाँ चिंता नहीं करो, काहे उछल रहे हो, बात करेंगे, पहले हम अपना मैटर तो सुलझा ले यूक्रेन के साथ में। अभी वो हमको हौंक के चला गया है, पहले हम उसको लथेड़ के हौंक तो दें, इस पर भी बात करेंगे। तो ये कहने लगे फिर से कि इट इज़ माई ओपिनियन दैट ईरान हैज़ बीन स्लो वॉकिंग देयर डिसीजन एंड ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैटर एंड वी विल नीड अ डेफिनेटिव आंसर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहरहाल बात किस कन्वर्सेशन की, मुझे लगता है यूक्रेन से ज़्यादा तो इन्होंने ईरान की बातें कर ली हैं।
और 75 मिनट में सिर्फ इतनी सी बातें करी, तो बीच में क्या हाँ क्या कर क्या रहे थे, जो भी कर रहे थे भाई, हमें तो लगता है कि व्लादिमीर पुतिन इनके मज़े लेने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए होंगे। बहरहाल ये तो मैंने आपको बताया कि क्या कहानी चली, कैसे कैसे क्या डैमेज हुआ और किस बात से लेके यहाँ पे बात आती है। अब दिक्कत क्या है कि जो ज़ेलेंस्की हैं, ज़ेलेंस्की यहाँ पे पूरी तरीके से फंस गए हैं। भाई देखो, ज़ेलेंस्की के साथ दिक्कत हो गई ना, वो सोच रहे थे कि यूएस हमारे साथ रहेगा, तो यूएस के चलते हम यहाँ पे जो है वो इतना बड़ा अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये तो जिस हिसाब से ज़ेलेंस्की की बात को हटा के फिर ईरान की बात ले आ रहे हैं कि भाई इसमें साथ दे दो हमारा, इसमें नहीं दे पाए तो इसी में दे दो। तो ज़ेलेंस्की की तो दुख ये होती होगी कि भाई कहीं ऐसा ना हो हम ही को लथेड़ दे, वैसे भी इस आदमी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा इनको। अरे अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से अपना पक्ष रखा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कंडेम करा पुतिन का खतरा और इनको कहा कि देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना कोशिश करती है तो आप जो है मानने को नहीं तैयार हो। बहरहाल पीस एग्रीमेंट के लिए जो भी व्लादिमीर पुतिन के पॉइंट्स है ना, कि रशिया की लैंग्वेज अपनाए, जो एरिया मिल गया है वो हमारा हो जाए, नाटो कभी ज्वाइन नहीं करेगा वो, तो इस बेसिस पे पीस हो भी जाती है, तो भी समझिए कि ज़ेलेंस्की के लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर वहाँ इलेक्शन हो, ये वो दुनिया भर की बातें कही है। बहुत मुश्किल है कि इन दोनों के बीच में कोई समझौता हो, अभी फिलहाल तो नहीं लगता है। तो उसके अलावा फॉर्मर यूएस के एम्बेसडर जो थे टू यूएन, निक्की हैले, उन्होंने ट्रंप को क्रिटिसाइज करा कि आप पुतिन से डिस्कशंस में इन्वॉल्व हैं ईरान को लेके, हैं रशिया और ईरान के क्लोज टाइज को आप जानते हैं। अब देखो भैया अलग अलग तरीके से यहाँ पे बात चलती रही है। बहरहाल अब जब ये सारी बातें हो गई, ठीक है, ड्रोन ये सब हो गया कि रशिया ने कह दिया अब हम ड्रोन अटैक तो करेंगे ही करेंगे। इसके बाद ही हमने देखा कुछ घंटे के बाद रशिया ने स्ट्राइक करा यूक्रेन के ऊपर, कुछ घंटों के बाद ही, और कह रहे हैं 6 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 5-6 लोग मारे गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें 1 साल का बच्चा भी था। और क्या बात उसने अभी तो छोटा मोटा करा है। और खैर कल रात की भी कुछ जानकारी यहाँ पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दी है कि लास्ट नाइट रशिया स्ट्रक, है ना, ये सब उन्होंने लिख रखा है। अनफॉर्चुनेटली देयर बीन इंजरीज एंड फैटेलिटीज, ये सारी बातें भी ज़ेलेंस्की ने भी कंफर्म करी हैं। बहरहाल देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है और क्या नई खबर आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, मैं आपके सामने लाती रहूँगी। और आपको क्या लगता है कि ट्रम्प की बात गधे की लात वाला सीन है कि कोई सीरियस लेना भी चाहेगा कि बंद कर देगा, मुझे कमेंट में बताइए। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपये पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी व बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे 24 घंटे 7 दिन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे फॉलो करिए, आपको वीडियोस फेसबुक पे मिलेंगी, उसके साथ साथ बहुत सारी PDFs एंड शॉर्ट्स हर जगह मिलेंगे। और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।